अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 103 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के तहत लोकार्पण किया है। इसी के तहत उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी के रेलवे स्टेशन का भी यहाँ पर वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। यहाँ के व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर अत्याधुनिक व्यवस्थाओं का विस्तार किया गया है, जिससे यहाँ रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और यहाँ की जो संस्कृति है इसको समावेश करके रेलवे स्टेशन का विकास किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल, विशिष्ट अतिथि जो चूरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद है राहुल कसवां सहित अनेक जो जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की और यहाँ का कार्यक्रम बड़ा ही बेहद रोचक रहा। नमस्कार, मैं राजकुमार स्वर्णकार, एसीएम बीकानेर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गोगामेडी स्टेशन सहित देश के कुल 103 स्टेशनों का ABSS के अंतर्गत जो निर्मित हुए थे उनका लोकार्पण किया, जिसमें माननीय चूरू सांसद श्री राहुल जी कसवां, भादरा के MLA साहब श्री बेनीवाल जी, इसके अलावा माननीय भादरा नगर पालिका के उप सभापति श्री बलवंत राम जी, पंचायत समिति भादरा के प्रधान साहब और अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इसके अलावा कल लगभग 2 से 2.5 हज़ार की जनता उसमें उपस्थित थी। सभी का अच्छा सहयोग रहा और गोगामेडी स्टेशन पर ABSS के अंतर्गत कुल 14 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे और किए गए हैं और अभी भी चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से मेला बुकिंग ऑफिस है, AC वेटिंग रूम है, उसके अलावा बाहर का जो सर्कुलेटिंग एरिया है, पे एंड यूज़ की सुविधा है, यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट गेट को बढ़िया बनाया गया है, लाइटिंग की सुविधा अच्छी दी गई है। उसके अतिरिक्त पे एंड यूज़ के पास में यात्रियों के विश्राम के लिए अलग से एक शेड बनाया गया है, जिसमें पंखे आदि की सुविधा भी प्रदान की गई है और रेलवे इस दिशा में सतत प्रयत्नशील है कि यात्रियों को और भी सुविधा दी जाए। उसके अलावा कोच गाइडेंस सिस्टम, ट्रेन अराइवल डिपार्चर डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं और भी काम आगे फ्यूचर में होंगे। एक रैंप भी बनाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए, ताकि दिव्यांग यात्रियों या अन्य किसी बुजुर्ग यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। ये पुनर्विकास के तहत गोगामेडी का आज जो लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, इस फंक्शन के दौरान यहाँ से विधायक और सांसद और जो अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए, सभी का सहयोग रहा तथा जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी इस फंक्शन में बढ़ चढ़ के इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई और सभी रेलवे प्रशासन के द्वारा नामित स्टाफ और अधिकारियों द्वारा एक समन्वय के साथ इस फंक्शन को सफल बनाया। सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मियों द्वारा भी इस कार्यक्रम को अच्छे से कवर किया गया। धन्यवाद। अमृत भारत स्टेशन के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च करी थी, जब राजस्थान के चूरू लोकसभा में हमारे क्षेत्र में हमने 4 अमृत स्टेशन लेके आए थे, जहाँ हमारा रतनगढ़ था, चूरू, सादुलपुर और गोगामेडी था। आज गोगामेडी का कार्य पूर्ण हो गया, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और बड़ी खुशी है। हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी डिमांड रही है, एक नया स्टेशन बन के आया है और गोगामेडी से जहाँ पे हमारे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं देश दुनिया भर से, अच्छे स्टेशन में अच्छी सुविधा बनी है और जनता एट लार्ज के लिए काफ़ी लाभदायी रहेगा और आज समर्पित किया गया। इसी उपलक्ष्य में आज मेरा गोगामेडी आना हुआ है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राजस्थान की धरा पर आकर के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का एक तरह से पुनर्विकसित करने का जो काम पूरा हुआ, उन स्टेशनों को देश के नाम समर्पित किया और हमारा भी सौभाग्य रहा कि इन रेलवे स्टेशनों में राजस्थान में जो 8 रेलवे स्टेशन पुनर्निर्मित हुए, उसमें सौभाग्य से हमारा गोगामेडी का रेलवे स्टेशन भी था। निश्चित रूप से गोगा जी की इस पवित्र धरा पर, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली पर
इस रेलवे स्टेशन को विकसित रूप में बनाना, ये अपने आप में हमारे सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस मौके पर समस्त इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज राजस्थान की धरा पर पधार करके और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने आकर के जो कार्यक्रम यहाँ रखा और जो लोकार्पण किया, उसके लिए मैं समस्त प्रदेश की तरफ से भी और हमारे विशेष करके इस विधानसभा क्षेत्र की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। हमारे इस गोगामेडी रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के मौके पर भारी संख्या में पधार करके जनता जनार्दन ने यहाँ इस कार्यक्रम को जो कामयाब किया, उसके लिए मैं तमाम पधारे हुए इलाका वासियों का भी तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमृत भारत योजना के तहत 113 स्टेशनों का मोदी जी ने उद्घाटन किया है और बहुत बहुत तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे यहाँ गोगामेडी में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ और शिलान्यास के दौरान हमारे यहाँ के विधायक और सांसद और चेयरमैन साहब, काफ़ी गणमान्य लोग और पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी और गैलेंट्री वार्ड और वीरता पदक काफ़ी संख्या में फौजी यहाँ आए और उनका मान सम्मान किया और उनको खाने तक की व्यवस्था की गई यहाँ के रेलवे के स्टाफ को और हमारे यहाँ के विधायक एमएलए के स्टाफ को, जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी करी। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मोदी जी का गुणगान कम करूँ जितना ही कम है, जितना करूँ वो भी कम है, क्योंकि वो दिन याद है मुझे। मैं सुनने वाले सभी नागरिकों को, बंधुओं को, मैं किसी की कोई बड़ाई नहीं करना चाहता। हम आर्मी में थे, एक दिन वो था जो कि फायर किए हुआ राउंड, उसका छिलका ढूंढने के लिए जब तक नहीं मिलता, जब तक खाना तक नहीं मिलता था। और हेलमेट में 5-5 किलो 10-10 किलो के हेलमेट 86-87 के अंदर, मुझे याद आ रहा है सरकार कौन थी मुझे इसका कोई मतलब नहीं था। 86-87 में हम जब आर्मी में थे तो 7-8-10 किलो का हेलमेट होता था और एक गोली फायर का आदेश आता था और एक गोली फायर होने के बाद में वो एक गोली कहीं दूर जाकर झाड़ियों में छिलका निकल गया तो उस छिलके को ढूंढने के लिए इतना तड़फना पड़ता था कि रात को 2-2 बज जाते थे और दिन के 3-3 4-4 तक बाद हमें खाना नहीं मिलता था। मैं इस मोदी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि खाने की व्यवस्था और फौजियों की इतनी व्यवस्था कर दी है, जिनकी मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि शायद ही किसी देश में नहीं होगी। खाने के लिए इतनी जबरदस्त व्यवस्था, हेलमेट की व्यवस्था, सिर्फ 400 ग्राम वजन है आज हेलमेट के अंदर, 2-2 5-5 किलो वजन होता था हेलमेट में। मोदी ने जितना बढ़िया आर्मी के लिए किया है उतना बढ़िया देश के लिए भी किया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा परिचय, मेरा गांव गोगामेडी के नजदीकी स्टेशन है और सरदारगढ़िया गांव का रहने वाला हूं। मैं गैलेंट्री वार्ड वीरता पदक सरदारगढ़िया से जाट रेजिमेंट से रिटायरमेंट हुआ हूं और मैं मोदी जी का इस दिल से जगदीश प्रसाद सेना मेडल वीरता पदक सरदारगढ़िया हालनौर। मैं मोदी जी को ये कहना चाहता हूं कि हम जब 86-87 में पूरे भारत से आकर राजगढ़ जंक्शन पर रुक जाते थे और पूरी रात निकल जाती थी, जितनी दूर से भारत में आते थे उतनी देर राजगढ़ से हमारे गांव में आने में लगती थी। आज हमारा साथी फौजी जब चलता है 24 घंटों के अंदर किसी भी देश से हो हमारे घर पर होता है। मैं इससे भी धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार मोदी जी। मैं आर्मर कोर के 63 कैवरी से रिटायर हूँ और कप्तान के पद से रिटायर हुआ हूँ। मैं 1971 के ऑपरेशन का सबसे बड़ा चश्मदीद हूँ। मैंने वहाँ सबसे पहले 6-7 महीने तक बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ काम किया था। उस टाइम हमारे पास हल्के टैंक हुआ करते थे। 2-3 महीने उनको ट्रेनिंग देने के बाद वापस हिंदुस्तान में आके आर्मर कोर ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल के अंदर अहमदनगर के अंदर हमने रशिया से नए टैंक आए थे T-55 100 mm गन के, उनकी ट्रेनिंग लेकर के उस टाइम पटकथा लिखी जा रही थी 97 के ऑपरेशन की। उस ऑपरेशन में हमने रंगपुर डिस्ट्रिक्ट से इन किया था और बांग्लादेश के अंदर तहस नहस कर दिया था। 5 मोर्चों के अंदर मेरी यूनिट ने लड़ाई लड़ी थी। उसके अंदर राजपूत, जाट, सिख और एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कवचित स्क्वाड्रन था। तो हमने हर एक मोर्चे पर लड़ाई लड़के बोगरा, हिल्ली, अखोरा, जेसोर, सिलवट और ढाका के अंदर फतह प्राप्त की। और जब भी आक्रमण आता था तो मेरी यूनिट को देख करके पाकिस्तान इतने
घबरा गए थे कि ये 63 कैवलरी है या कोई भूत रेजिमेंट है। तो उन्होंने हमारे जंग की समाप्ति के बाद में घोष रेजिमेंट का नाम दिया और 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा करके हम डेरा बाबा नानक सेक्टर में आए और वहाँ भी पाकिस्तान को मातहत किया। तो मेरी यूनिट को 5 बैटल और 2 थिएटर ऑनर मिले, जिसके अंदर ईस्टर्न थिएटर और वेस्टर्न थिएटर दोनों थिएटरों में काम करने का एक ही बार के अंदर इतना बड़ा एक्सपीरियंस। तो आर्मड कोर की सबसे आला दर्जे की रेजिमेंट, जिसके अंदर मैं पूरी नौकरी करके सेवानिवृत्त होकर के आज 30 साल हो गए मेरे को सेवानिवृत्त हुए और समाज की सेवा में तत्पर हूँ। अभी जो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरा इतना मन कर रहा था कि मुझे बुला लिया जाए, लेकिन टैक्टिक्स में अंदर मैं इतना माहिर और अपने आप को पारंगत समझता हूं कि अब भी मुझे टैंक पर बैठा के कमांड करनी दी जाए तो मैं उनके छक्के छुड़ा सकता हूं, क्योंकि मेरा 6 महीने का तजुर्बा, और वो भी वार का, किसी भी सैनिक का 6 महीने का कंटिन्यूस वार का ऑपरेशन का तजुर्बा नहीं है, जो कि मुझे सिविलियन से कैसे ट्रीट करना है, सेना से कैसे ट्रीट करना है, एडवांस करते और फ्लैंक वार करते हुए किस किस विधि का उपयोग करना है वो हम सब जानते हैं। लेकिन अभी जो ये मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके सिर्फ 22-23 मिनट के अंदर और पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया और घुटनों पर टेक दिया और परेशान होकर के खुद त्राही करने लगे, मुंह में घास लेके आगे बोले युद्ध विराम करो। तो डीजीएमओ से, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात करी तो ये युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन ये विराम नहीं है। ये जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसका मलिया मेट कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और जब भी उसने कोई ऐसी हरकत की तो मोदी जी के साथ हैं और देश की पूरी जनता, चाहे विरोधी दल हो चाहे राज करने वाला दल हो, आज देश के मामले में सारे एक होकर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम यही हुआ है कि देश के प्रति सब एकता दिखाएं, तो तभी देश तरक्की कर सकता है और पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। जय हिंद। नेहा, हम गंगानगर से आए हैं गोगा मेडी की धोख मारने के लिए, लेकिन अब हम गोगा मेडी की धोख मार के रेलवे स्टेशन आए हैं। रेलवे स्टेशन में बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है यात्रियों के लिए, और यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था मोदी जी का, वो भी बहुत अच्छा किया हुआ था प्रोग्राम उन्होंने। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे अच्छे पंखे वगैरह लगे हुए हैं, जिससे यात्रियों को बहुत सुविधा है। साफ सफाई की भी बहुत व्यवस्था की हुई है यहाँ पे, और कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं, जिससे यात्रियों का कोई सामान वगैरह चोरी नहीं होता है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत पसंद आया जैसे हमको आज देखा तो हमने। मैं वर्षा हनुमानगढ़ से आई हूँ यहाँ पे गोगा मेडी में माता देखने, पर अब पहले जब आते थे तब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, अब बहुत सुविधा है यहाँ पे हर चीज़ की। बैठने के लिए सीटें हैं और पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं, पानी वानी की सब सुविधा है। कैमरे लगे, यहाँ साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है और कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मैं यूपी से आया हूँ, ज़िला बदायूं है और मेरा नाम प्रमोद है। और हमने यहाँ गंगा मेडी पे जब ये स्टेशन देखा तो बहुत अच्छा लगा हमें। साफ़ सुथरा है, टॉयलेट बाथरूम भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, और यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। यहाँ लेडीज़ के लिए कोई दुख परेशानी नहीं है, सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें कोई परेशानी ना हुई, ठंडा पानी पीने को मिला, और यहाँ हर चीज़ ऐसी है जो मतलब हर चीज़ की सुविधा है हमारे लिए। मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी, मेरे पिताजी का नाम सुरेश कुमार है, मैं गोगा मेडी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे ट्रेन वो रेलवे स्टेशन पे हेरिटेज लुक दिया गया है, डस्टबिन का भी उपयोग कर सकते हैं पैसेंजर, और बढ़िया डिस्प्ले दी गई है ट्रेनों के लिए, जहाँ से भी पैसेंजर आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा उत्तर भारत में सबसे बड़ा मेला लगता है गोगा मेडी में, और पूरी बड़ी पार्किंग के साथ यहाँ वेटिंग रूम भी है पैसेंजरों के लिए, जो कि एसी के साथ उपलब्ध है। पीने की पानी की भी बढ़िया व्यवस्था है, बैठने की भी बढ़िया व्यवस्था है। इसके साथ साथ साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे मेले में घूमने के लिए दर्शक आते हैं, तो उनके लिए भी एक ये बढ़िया स्टेशन है। धन्यवाद, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनू राम है, मैं गांव डीलखी से हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं गोगा मेडी में रहता हूँ। आज से पहले इसमें कुछ भी ज़्यादा देखने का नहीं था, लेकिन अब इतना सुंदर बना दिया है स्टेशन को कि भी देखने को दिल लगता है खूबसूरत। और ब्रिज इधर उधर जाने के लिए और ब्रिज बना दिए,
कैमरे लगा दिए, चोर उसको या लेडीज सुरक्षित है, पीने की पानी ठंडा पानी है, और टॉयलेट लेटरिन बाथरूम जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। आकर्षित कुर्सियाँ जो बैठ के आराम ट्रेन का आराम से इंतजार कर सकते हैं, सो सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। बहुत सुंदर, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना सुंदर गुगामेडी रेलवे स्टेशन को बनाया है। गुगामेडी को नहीं, बाकी स्टेशनों पे देखा है, हर स्टेशन पे बड़ा सुंदर काम करवाया है। पार्किंग है बहुत बढ़िया, विकलांगों के लिए टॉयलेट अलग से है, और एसी रूम वेटिंग रूम है। देखने को यहाँ दिल लगता है। अब तो वैसे भी घूमने आ जाते हैं, देखते हैं यार इतना सुंदर बनाया है, चलो देख के आते हैं। इधर उधर से लोग आते हैं, मेरा हनी का काम है, लेकिन ट्रेनों से काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन यही कहते हैं गुगामेडी का रेलवे स्टेशन बड़ा जोर का बनाया है भाई अब।